कष्ट होगा, लेकिन संत पर दुख लाग द्रवै सुपनी, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वो है संत। संत की कितनी बड़ी महिमा है। संत ये नहीं कपड़े पहन लो बस हो गए संत। संत बनना मामूली बात नहीं है, परोपकार करना। भागवत में आगे आएगा, कितने बड़े बड़े राजा हुए। भरत जी तो खुद उसमें पालकी में लग गए राजा के, चल आजा मोटा तगड़ा घूम रहा है, तो पालकी में भी लग गए। एक बार भी नहीं कहा मैं संत हूँ, मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों पालकी को कंधे पर उठाऊं। लेकिन यहाँ नारद जी बहुत दुखी थे भक्ति माता के लिए, दुनिया में भटक रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषियों से पूछा, तो सनकादि ऋषियों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता देता हूँ कौन सी बड़ी बात है, श्रीमद् भागवत कथा सुना दो ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा ये आए हैं श्रीमद् भागवत कथा, मैंने कितने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सुना दिया, 18 पुराण सब सुना दिया, और वेदों की ही ऋचाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी से लिया गया है। तो जब मैंने पूरा सुनाई दिया तो क्या दिक्कत है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि आम होता है ना आम, अब आम खाते हैं आप तो कितना आनंद आता है। अब कोई कहे आम में बहुत आनंद आता है, मैं पेड़ को खा लूँ उससे भी ज़्यादा आनंद आएगा, तो वो आनंद थोड़ी आएगा भाई। आम के पेड़ में वो आनंद थोड़ी जो आम में है। कोई कह दे मैं गन्ना से चीनी बनता है, अब चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं, अब कोई कहे मैं गन्ना डाल करके चीनी बना लूँ तो बनेगा। ऐसी बहुत सारी उदाहरण सनकादि ऋषियों ने दिया कि आपने बेशक वेद की ऋचाएं सुनाई हैं, लेकिन जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण करेगा वो और के बस की बात नहीं है। और मेरी बात आप मानिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करिए और गारंटी के साथ ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा बताया। तो एक उदाहरण और दिया कि जो काम दूध कर सकता है वो घी नहीं, घी कर सकता है वो दूध नहीं, दूध कर सकता है वो दही नहीं, बहुत सारे उदाहरण दिए। नारद जी तुरंत तैयार हो गए। तो सत्य है दूसरे का भला करना है। ने कहा महाराज तो कथा का आयोजन कहाँ किया जाए। तो उस समय ये उपाय किया गया कि कथा न ज़्यादा दूर होना चाहिए, न ज़्यादा पास, न ज़्यादा ऊपर, न ज़्यादा नीचे। ज़्यादा ऊपर कर दिया तो पैरों में दर्द है, जीना कौन चढ़ेगा। ज़्यादा नीचे कर दिया तो ऊपर वाले कौन नीचे जाएगा। तो हरिद्वार में कथा का आयोजन सनकादि ऋषियों ने कहा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो संत तपस्या कर रहे हो थोड़ा नीचे आ जाएंगे और गृहस्थी लोग जो हैं थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे, मध्य में कथा का आयोजन करना चाहिए। नारद जी सनकादि ऋषियों को ले जाकर के गंगा जी के किनारे बालू का रेत निकाला और बालू के रेत का उच्च स्थान बना दिया। महाराज पधारिए, यहाँ तो यही व्यवस्था है। वहाँ पे बिठाया और जैसे कथा की बात सुना ऋषियों ने, तैसे सभी ऋषि भागते भागते चल दिए वहाँ से कि हम चलेंगे। भिगोर वशिष्ठ वनस्य गौतम मेधा तिथिर देवल देवराजो रामस्तथा गौरीसुतस्य सकलो मृकुण्डपुत्रादिदैपीपलादः योगेश्वरो व्यासपाराशरो च छायासुकौजा जलिदमुख्या सवाडिवपत्नी मुनिगण सहपुत्र शिष्या सभिरायुरति प्रणमे मयक्तः। जितने ऋषि थे वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा और जांजलि ऋषि, सभी अपने जो पुत्र पौत्रादि थे उनके, उन सबको लेकर के और आ गए कथा श्रवण करने के लिए। पहले तो उन्होंने सुना दिया कि एक श्लोक में ही भागवत नारद जी को बताया था। और किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बताया था? नारायण भगवान ने। एक श्लोक में वही बीजाक्षर है जो 18,000 श्लोकों में तैयार किया गया है, खाद पानी दे करके। एक बीज को आप खेत में बोइए, उसको खाद पानी दीजिए तो बहुत सारे बीज तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार जब सभी ऋषि मुनि आ गए तो कोई जय जयकार कर रहा है, कोई जय शब्दो नमः शब्दो शंखा शब्द स्थे बचा, कोई जय शब्द कर रहा है। किसी के पास कुछ बजाना नहीं आ रहा है तो करताल बजा रहा है। कर मतलब होता है हाथ, ताल मतलब होता है ताल देना। हाथ को बजाने लगा। कथा शुरू हुई
तो कितनी सुंदर सुंदर गालियां सुनाना शुरू कर दिया। कथा में सबसे पहले क्या सुनाना? गालियां सुनाना शुरू कर दिया, वेदों के हिसाब से गाली। सनकादिक ऋषियों ने कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समान, नैनन संत दरस नहीं देखा, आलोचन मोर पंख झिमिरे खा। जिसने हरि भगवान की कथा नहीं सुनी उसका कान सर्प का बिल है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। फिर बताया कि जिन्होंने आंखों से संत के, भगवान के, ब्राह्मण के, गौ के दर्शन नहीं किए, उनके जैसे मयूर पंख में डुप्लीकेट आंख बनी होती है, उसकी आंख वैसी है। कि इंसान गधा है जो जीवन भर पूरे परिवार का भार ढोता रहता है और अंत में ढकेल दिया जाता है बुढ़ापे की तरफ। चुप रहो पिताश्री, आप बूढ़े हो गए हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है। माताश्री, आपको क्या आता जाता है, जबकि उन्होंने ही पाल पोष करके बड़ा किया है, लेकिन आपको क्या आता है, ऐसा कह करके। और वो बेचारा जिंदगी भर आह तक नहीं करता, तो गधा है। फिर बताया ऊंट हैं आप, ऊंट जिंदगी भर थोड़ा बहुत धन कमा लिया तो हम गला ऊंचा करके चलते हैं। फिर बताया सूकर हैं, सूकर कुछ भी पाया खा लिया, पेट को कूड़ादान समझ रखा है। सभी तरह गाली दे रहे हैं। नारद जी ने सोचा मैंने कथा के लिए बोला था, आप गालियां दे रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये वेद शास्त्र पुराण गालियां दे रहे हैं हम मनुष्यों को, कि सबसे उच्च योनि में हो करके भी ये धर्म कर्म नहीं कर रहा है। मन नहीं करता बैठने का, थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि मन विषयों में लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम एक मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए। आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले मोबाइल नहीं थी। अब 5 मिनट नहीं बीतता है मोबाइल देखने का मन करता है, ऐसा लगता है उसके बिना नहीं। उसी प्रकार जब भगवान का भजन करने लगेंगे, पूजन करने लगेंगे, तो उसके बिना भी मन नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आदत नहीं पड़ेगी, कहते हैं कौन माला फेरे, माला फेरत जुग गया है, मिटाना मन का फेर, मन का डारी दे हैं, ऐसा बता रहे। अरे पहले जपना तो शुरू करो। कह रहे मन नहीं लगता माला फेरने में। अरे मन तो तब लगेगा, मन लगने का कभी आप देखते रहोगे तो मन तो कभी लगेगा ही नहीं। आप जपते रहो, मन खुद लगने लगेगा। ऐसा गालियां देते हुए तो कहते हैं उसी बीच में देव समाज आकाश में खड़ा होकर के और गाली दे रहा था। देवता गाली दे रहे हैं, भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नामेति नाम मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य को लेकर के और कथा पंडाल में आकर के और नृत्य करने लग गई। सभी लोग सोचने लगे कि आखिर ये कौन आ गया बीच में, ये कौन स्त्री है, कौन पुरुषों को बच्चों को लेकर के नाच रही है। तो नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषि ने कहा ये कोई और नहीं है, ये भक्ति महारानी है, अपने ज्ञान वैराग्य के पुत्रों को लेकर के साथ में नृत्य कर रही है। वही भक्ति महारानी है जो दुखी थी, उनके पुत्र, बताओ माता युवती हो, पुत्र वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, तो कैसा लगेगा। आज ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था में आ गए, भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। जैसा हम सुबह भी देख रहे थे, कितने आनंद में शोभा यात्रा हमने निकाली, गंगा जी से वहाँ कलश भर के लाए। तो भक्ति जो है वो अपने आप का आपा खो देती है। लोग कहते हैं नृत्य हम नहीं करेंगे, कोई कोई तो अपने आप को रोक नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर भक्ति जागृत है, वो नहीं रोक सकता अपने आप को। भक्ति महारानी वहां नाचने लगी और सभी लोग कहते हैं, भक्ति महारानी ने कहा मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कोई स्थान बताइए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा आप भक्तों के हृदय में बैठिए। रामचरितमानस में बताया गया है जिस प्रकार बहुत से भोजन आप बना डालिए उसमें नमक नहीं डालिए,
भगत के बिना बहु व्यंजन जैसे नमक के बिना पूरा व्यंजन खराब है, उसी प्रकार कितना भी जप तप ज्ञान वैराग्य कितना भी यज्ञ कर लीजिए सब बेकार है बिना भक्ति के। तो भक्ति माता ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिक ऋषि ने कहा भगवान के हृदय में बैठिए। और शुरू हो गया संकीर्तन। जितने थे सभी लोग वहां पे, कोई करताल बजा रहा है, कोई